अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आमिर शहजाद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। कल जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो था हमारे पास फैक्टराइजेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को या किसी भी इक्वेशंस को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 ब्रांचेस पढ़ी थी, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हमने स्टार्ट करना वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। आइए देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करके देखते हैं कि हम कौन सा मेथड यूज किया जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। जनरल इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होती है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास चंद एक स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को याद रखना है कि हम कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमने सबसे पहले देखना है कि क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर के जो बेस है वो 1 है या नहीं। सबसे पहली चीज कि हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो बेस है वो 1 होनी चाहिए। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो बेस है वो है 1। तो हमें a को खत्म करना है। तो कोई भी अगर कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू हो जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमने क्या करना है, उसको खत्म करने के लिए हमें वैल्यू पे डिवाइड कर देना होगा। तो वो वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर ये a है तो हम इस पूरी इक्वेशन को a पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो होगा एक्स स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाय a on both sides। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, a पे डिवाइड कर दिया। तो a पे डिवाइड क्यों करना है, ताकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट है या एक्स स्क्वायर की जो बेस है वो हमारे पास क्या हो जाए, वो हमारे पास 1 आ जाए। तो ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको भी a पर डिवाइड कर दिया, इसे भी a पर डिवाइड कर दिया, इसको भी a पर डिवाइड कर दिया और इसको भी a पर डिवाइड कर दिया। तो हमने दोनों तरफ a पर डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास जो a है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a x प्लस c ओवर a इज इक्वल टू, अगर 0 हमारे पास नोमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में तो वो हमारे पास 0 ही कंसीडर किया जाता है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमेशा 1 होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है उस कांस्टेंट वैल्यू को हमने बराबर की दूसरी साइड पर लेके जाना है। तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है c ओवर a। तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a x इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू थी हमने उसको बराबर की दूसरी साइड पर भेज दिया। उसके बाद जो सबसे मेन और तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल x है उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है उसका हमने सबसे पहले हाफ निकालना है और उस हाफ को दोनों तरफ ऐड कर देना है और उनका स्क्वायर भी लेना है। तो ये हमारे पास सबसे मेन पार्ट होता है इस क्वेश्चन का कि x वाली जो वैल्यू होती है उसका सबसे पहले हाफ निकालना है। तो अगर हमें किसी भी वैल्यू का हाफ निकालना हो तो हाफ का मतलब ये होता है कि उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो कोई भी वैल्यू है अगर हम उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास हाफ बन जाएगी। जिस तरह हमारे पास ये b ओवर a है, तो अगर हम इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। अब इसको 2 पर डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि इसको हमने 2 पर डिवाइड किया तो ये 2 ओवर 1 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा b ओवर a मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 जो कि इक्वल आ जाएगा b ओवर 2a।
जिसका मतलब ये है कि ये b/2a जो है ये इसका हाफ है, तो हमें इसके हाफ का स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ ऐड कर देना, तो ये बन जाएगा x² प्लस b/ax। अब इस b/ प्लस b/2a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू b/2a इसका स्क्वायर माइनस c/a। तो हमने क्या किया, हमने x का जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी उसका हमने हाफ निकाला और हाफ के स्क्वायर को दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। अब जब हमने उन दोनों को ऐड करते हैं तो अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो सिंपलीफाई इसको करते हैं। तो सबसे पहले ये जो चीज है ये हमारे पास बनती है, हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रही है, इस वजह से हम इसको कंप्लीट स्क्वायर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज का मुकम्मल स्क्वायर है, और अगर इन दोनों वैल्यूज का मुकम्मल स्क्वायर है और इनको हम अगर 2 से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कंप्लीटेड स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब आप इसको स्क्वायर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो वो वैल्यू जिसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, एक ये वाली वैल्यू है जिसका मुकम्मल स्क्वायर और दूसरी ये वैल्यू है जिसका मुकम्मल स्क्वायर है, ये हमारे पास बनेगा x एंड b/2a। और जो हमारे पास साइन होगा, जो हमने अलामत लगानी है, वो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू होगी। अब सेंटर में अगर प्लस है तो यहाँ पर भी हमारे पास प्लस आ जाएगा और इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं तो b का स्क्वायर बन जाएगा ओवर 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर माइनस c/a। तो इसको हमने स्क्वायर भी ले लिया और इसको हमने सिंपलीफाई भी कर दिया। अब हमारे पास अगर हम इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, वो हमारे पास आएगा 4a का स्क्वायर। अब 4a के स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी हमारे पास रह गया b का स्क्वायर माइनस यहाँ से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह गया 4a जो कि c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 4ac। इसी तरह इधर हमारे पास है x प्लस b/2a होल का स्क्वायर। अब हमारे पास स्क्वायर है तो हमें तो x फाइंड करना है यहाँ से, तो x को फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर को खत्म करना होगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अंडर रूट लेने से तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस b/2a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a का स्क्वायर। तो इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं और इसका भी अंडर रूट, और इसके अंडर रूट के साथ हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि जब हम दूसरी साइड पर अंडर रूट लेते हैं तो उसके साथ हमारे पास प्लस माइनस आता है। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो बाकी हमारे पास यहाँ पर रह गया x प्लस b/2a x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये जो हमारे पास अंडर रूट है ये ऊपर वाली वैल्यू का भी अंडर रूट है और नीचे वाली वैल्यू का भी अंडर रूट है, इट मीन नोमिनेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है। ये हमारे पास बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अलग कर लेते हैं डिवाइड बाय, अब ये जो 4a स्क्वायर है, अब ये जो 4 है ये बनता है 2 का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर और इसका भी अंडर रूट इज इक्वल टू a प्लस b/2a प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइड बाय, तो ये 2 का भी स्क्वायर है a का भी स्क्वायर है तो हम इसका होल का स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये 2a होल का स्क्वायर और ये इसका अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो बाकी हमारे पास रह गया प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइड बाय 2a, और इधर हमारे पास है x प्लस b/2a। अब हमें जो फाइंड करना है वो है x, तो जब x फाइंड करना है तो ये b/2a जो इधर प्लस हो रहा है ये बराबर की उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा और इधर हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। तो ये दो वैल्यूज हैं, दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं और दोनों का एलसीएम लेकर उसको सिंपलीफाई कर देते हैं।
तो एलसीएम इसका आएगा हमारे पास 2a, तो 2a से 2a कैंसिल, तो बाकी हमारे पास रह गया -b, प्लस माइनस 2a से 2a कैंसिल, तो बाकी हमारे पास रह गया b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट इज इक्वल टू x। तो ये थे हमारे पास x की वैल्यू। अगर यहाँ पर हमारे पास ये अंडर रूट खत्म हो जाता, कि इसका मतलब ये कि एक ऐसी रकम आ जाती है जिसका मुकम्मल स्क्वायर होता और अंडर रूट खत्म हो जाता, तो इसको हम एक दफा प्लस में लिखते और एक दफा माइनस में लिखकर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर अंडर रूट खत्म नहीं हुआ, तो ये यहीं तक ही सिंप्लीफाई होगा, इससे मजीद ये ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, और ये हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया हमने किस मेथड के जरिए, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये हमारे पास था मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इसी मेथड को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में कहता है कि 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो अब इसके साथ तो 7 है, हमें तो 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बाय इक्वेशन, डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 7 पे डिवाइड करने से, तो जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 7x स्क्वायर डिवाइड बाय 7 प्लस 2 ओवर 7x माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0 ओवर 7। तो यहाँ से हमारे पास ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास रह गया x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास नोमिनेटर के अंदर 0 है तो पूरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, चाहे डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू उससे डिवाइड हो रही हो। तो उसके बाद ये तो हमारा पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट हमारा फुलफिल हो गया कि हमारे पास जो x स्क्वायर का कांस्टेंट वैल्यू थे वो 1 हो गई। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू इसको हमने बराबर की दूसरी साइड पर लेकर जाना है। इसको दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x इज इक्वल टू 1 ओवर 7। ये माइनस का था, इधर आकर प्लस का हो गया 1 ओवर 7। उसके बाद हमारे पास तीसरा और मेन पार्ट ये होता है कि जो x वेरिएबल है उसकी जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है उसका हाफ निकालना है, और हाफ को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, उसके हाफ को दोनों तरफ ऐड कर देना है और उनका स्क्वायर भी लेना है। तो सबसे पहले तो हम इसका हाफ निकालते हैं। तो हाफ कैसे निकालना है, 2 ओवर 7 है तो हमने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। अब इसको 2 पे डिवाइड किया तो 2 के डिनोमिनेटर में भी 1 होता है, तो इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 7 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर 7 हमारे पास इसका क्या आ गया, हाफ आ गया। इसका मतलब ये कि किसी कोई भी वैल्यू हो अगर हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हम उसका हाफ निकाल सकते हैं। तो 1 ओवर 7 है, ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7 एज इट एज लिखा जाएगा। और ये जो 1 ओवर 7 है इसका हमने स्क्वायर को इधर भी ऐड कर दिया इज इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 7 इसके स्क्वायर को इधर भी ऐड कर दिया। तो उसका पहले हाफ निकाला, हाफ का स्क्वायर लिया और दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है इसके अंदर जो कंप्लीट स्क्वायर है, ये पहली वैल्यू इसका मुकम्मल स्क्वायर बन रहा है और इस वैल्यू का मुकम्मल स्क्वायर बन रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज लिख लेंगे, x 1 ओवर 7 और इसका स्क्वायर, और अलामत यहाँ पर कौन सी लगेगी, जो हमारे पास इस वैल्यू के साथ होगी, इस वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पर भी हमारे पास प्लस आ जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा 1 ओवर 7 प्लस
तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 7 का स्क्वायर हमारे पास 49। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 49। तो 7 को 49 पे डिवाइड किया तो 7 आएगा, 7 1 जार 7 प्लस 49 को 49 पे डिवाइड किया तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 और 1 8/49 और ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1/7 और इस सारे का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, हमने तो x फाइंड करना है, तो x को फाइंड करने के लिए हमें ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें इसका लेना होगा अंडर रूट। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग अंडर रूट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1/7x होल का स्क्वायर और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू, इधर हमारे पास है 8/49 और इसका अंडर रूट और इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 8 का अंडर रूट अलग एंड 49 का अंडर रूट अलग। ये हमारे पास बनेगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 का अंडर रूट हमारे पास होता है। 8 का अंडर रूट कैसे निकाला जाता है, 8 को फैक्टराइज कर दो। जब 8 को फैक्टराइज करोगे तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2, 2 मल्टीप्लाई 2 और इस सारे का अंडर रूट है। तो ये जो दो वैल्यूज है तो ये बन जाएगा 2 के स्क्वायर का अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इसके हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 2 का अंडर रूट। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 2 का अंडर रूट डिवाइड बाय 49 जो होता है 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 जार 49 एंड 7 1 जार, तो 7 मल्टीप्लाई 7 का अंडर रूट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से ये कैंसिल तो ये हमारे पास क्या आ गया 7। इसका मतलब ये है कि ये 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस बाकी रह जाएगा 2 का अंडर रूट डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू x प्लस 1/7। अब हमें तो x फाइंड करना है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू 1/7 की प्लस हो रही है ये बराबर की दूसरी साइड पर चली जाएगी और बराबर की एक साइड पर रह जाएगा x। तो ये प्लस के इधर आकर माइनस की 1/7 हो जाएगी, तो प्लस माइनस 2 का अंडर रूट डिवाइड बाय 7। तो यहाँ से हमारे पास 7 एलसीएम आ रहा है, तो 7 को 7 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, प्लस माइनस अब 7 को 7 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 और 1 को 2 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास 2 का अंडर रूट रहेगा इज इक्वल टू x। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन सेट जो कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 का अंडर रूट ओवर 7 है। तो ये मेथड होता है जिसकी वजह से हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। तो इसी मेथड के जरिए हमने ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट भी इसका बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, कहता है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 क्या है, ax² प्लस 4x प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। और उसने एक कंडीशन दी है कि a इज इक्वल टू नॉट 0, कि a हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम a को 0 के इक्वल रखेंगे तो x² खत्म हो जाएगा, x² तो 0 हो जाएगा और अगर x² खत्म हो जाएगा तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड होता है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लागू होता है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी तो हम उसको सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसी वजह से उसने लिखा है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था कि हमारे पास x² का
जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। तो ये 1 नहीं है बल्कि हमारे पास a लिखा हुआ है, तो हम इसको पहले 1 करते हैं। तो 1 करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ a से डिवाइड करने से तो ये हमारे पास बन जाएगा ax स्क्वायर ओवर a प्लस 4x ओवर a माइनस a ओवर a इज इक्वल टू 0 ओवर a। तो ये a से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 ओवर a x। तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हमारे पास आ गया -1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये हमारे पास नोमिनेटर के अंदर 0 है तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन हमारे पास 0 होगी। तो अब दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, इसका कांस्टेंट हमारे पास तो 1 हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हमने बराबर की दूसरी साइड पर लेकर जाना है। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 ओवर a x इज इक्वल टू 1। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो x वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है उसके हाफ को, उसका पहले हाफ निकालना है और फिर उस हाफ के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है। तो पहले इसका हाफ निकालते हैं, तो हाफ आ जाएगा 4 ओवर a, इसको डिवाइड कर दो 2 पर। अब इसके नीचे बटे के नीचे हमारे पास 1 आता है, तो ये इक्वल हो जाएगा 4 ओवर a, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर 2। तो 2 1 2 2 आर 4, तो ये हमारे पास 2 ओवर a इसका क्या आ गया, हाफ आ गया। तो इस 2 ओवर a का हमने स्क्वायर लेना है, x स्क्वायर प्लस 4 ओवर a x, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 ओवर a, इधर भी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर a, इधर भी इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हमने उसका हाफ निकाला और हाफ के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दिया, और जब हमने ऐड कर दिया तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये मुकम्मल स्क्वायर बन रहा है। तो ये वैल्यूज जिनका कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है, एक ये वैल्यू है और दूसरी हमारे पास ये वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यूज को लिख लेंगे 2 ओवर a। अब हमने ये स्क्वायर नहीं इसके अंदर पुट करना है क्योंकि हमें तो जस्ट वो वैल्यूज चाहिए। तो एक वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू 2 ओवर a है, और ये जो सेंटर वाली रकम है इसके साथ जो साइन होगा वो हमें यहाँ पर लगाना और इसका स्क्वायर लिख देना। तो ये हमारे पास मुकम्मल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है और a का स्क्वायर a, ये बन जाएगा x प्लस 2 ओवर a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है तो a का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो a का स्क्वायर ही आएगा, और a के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a स्क्वायर ही बचेगा। अब a स्क्वायर को a स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह हमारे पास अब हमारे पास ये है कि हमने इस स्क्वायर को खत्म करना है क्योंकि हमें x वैल्यू चाहिए। तो x को फाइंड करने के लिए स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2 ओवर a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 4 ओवर a का स्क्वायर। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस। तो अब ये जो हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा x प्लस 2 ओवर a, x प्लस 2 ओवर a इज इक्वल टू प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4, इसका अलग अंडर रूट डिवाइड बाय a स्क्वायर का अलग अंडर रूट, क्योंकि होल का अंडर रूट है तो हम इसका अलग अलग अंडर रूट लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, और डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा a इज इक्वल टू x प्लस 2 ओवर a। अब हमें तो x फाइंड करना है, तो अगर हमें x फाइंड करना है तो जो x के साथ प्लस माइनस वैल्यूज हो रही है उसको बराबर की दूसरी साइड पर लेके जाना है। इसका मतलब हमारे पास इक्वल की एक साइड पर x होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज इक्वल की दूसरी साइड पर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास x इधर रह जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा, ये प्लस का 2 ओवर a इधर आकर माइनस का 2 ओवर a बन जाएगा।
तो प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट ओवर ए। ये हमारे पास ए एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकाला जाता है। तो ए से ए को डिवाइड किया तो 1 और 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 प्लस माइनस। इसी तरह ए से ए को डिवाइड किया तो 1 और 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एज इट एज वही रकम आ जाएगी, इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास था, इसको सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू तो -2 प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 ओवर a। तो ये हमारे पास थे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 के। तो आज जो हमने सीखा है वो क्या है, एक तो हमने उसका थ्योरम सीखा कि जनरल इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।